ओके। तो अ, कल हमने देखा था जेनकिंस व्यू। तो हमने देखा था हाउ टू डू इंस्टॉलेशन। बिफोर इंस्टॉलेशन हमने बोला कि भाई सी आई सी डी का कंसेप्ट क्या होता है ना। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, व्हाई वी यूज जेनकिंस, व्हाई जेनकिंस। ओके। इंस्टॉलेशन, लाइक वी कवर्ड इंस्टॉलेशन यूजिंग डॉकर, है ना। और इफ यू रिमेम्बर ये वाला पेज आई यूज्ड, है ना। देन वी मैंने ये चला दिया था, लाइक so basically we were using this command. Okay, तो ये कमांड क्या करता है, जेनकिंस चलाता है एंड इट रन्स इट। ओके। इसके बाद में हमने देखा था यूआई इंस्टॉलिंग plugins, है ना। एक plugin installation was part of the installation. We covered UI overview, right? और फिर हमने कवर किया फ्री स्टाइल जॉब, राइट। इसमें से किसी को कोई डाउट है, लाइक एनीवन हु डाउट, लाइक कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ओके, एनीवन? ओके फाइन। सो आज हम कवर करेंगे पाइपलाइन जॉब्स। दूसरी टाइप की जॉब है जिस लाइक पाइपलाइन। विकास, एक बार आपको CI/CD थोड़ा सा रिवाइज करा सकते हो 5-7 मिनट? हाँ श्योर। तो व्हाट इज सी आई सी डी, लाइक तुम ये बता रहे हो कि सी आई सी डी क्या होता है, दैट आई वांट टू कवर, लाइक। और नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, जहाँ पे भी आप देखो रिक्वायरमेंट CI/CD, एग्जैक्टली। ओके। ये इतना बस क्यों है ना, ये सी आई सी डी क्या होता है, राइट। देखो, इफ आई से सी आई, है ना, सो दिस मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। सो हम सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, अगर हम बोले सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन लाइक वी आर merging many things together, like integrating. एग्जैक्टली। तो हम जब हम सॉफ्टवेयर के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या मर्ज कर रहे हैं, हम जो लाइक अगर मैं एक एक पार्ट देखूं जहाँ पे डेवलपर कोड चेंज कर रहा है ना। और डेवलपर चेंजेस कोड, ठीक है, ये डेवलपर है, इसने अपने कोड चेंजेस किए, ठीक है, ही चेंजेस कोड। तो वो क्या कर रहा है, अपने चेंज को आपके किसी ब्रांच में ऐड करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, यार मेरा कोड चेंज मैंने कर दिया और मेरे को इसके अंदर मर्ज करना है किसी मेन ब्रांच में, है ना। ये, सो दिस इज एन इंटीग्रेशन, राइट। आपका डेव ब्रांच मेन ब्रांच में इंटीग्रेट हो रही है, करेक्ट। ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, सो व्हेन यू आर मर्जिंग इट, आपको यहाँ पे एक चेक लगाने पड़ते हैं, लाइक उसको बोलते हैं गेट्स। किसी ने गेट्स के बारे में सुना है, व्हाट इज गेट्स? विच आर लाइक क्वालिटी गेट्स। कोड की कैसी क्वालिटी है, जो हम मर्ज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अगर ये क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यू डोंट वांट टू मर्ज इनटू मेक, है ना। अगर wait a minute, we just okay fine. So fine. So this is one of the integration, quality gate, है ना, दिस इज एन इंटीग्रेशन। आपके कोड के अंदर कोई सिक्योरिटी बग्स नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, बग्स नहीं है, लाइक कोई आउटडेटेड लाइब्रेरी यूज नहीं कर रही थी, सो यू नीड टू डू स्कैनर, ना, स्कैनर, scan your code, right? So scan your code for outdated libraries, for passwords, like libs, passwords or secrets, ठीक है।
आपकी कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कोडिंग की, ठीक है, वो फॉलो फॉलो हुई कि नहीं, स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए कि नहीं हुए, है ना। आपके कोड मतलब आपके जो वेरिएबल्स नेम है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। कोई भी जाके ABC नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो इट इज अ कोडिंग स्टैंडर्ड, तो वो आप कैसे इम्पोज करोगे। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ही डेवलपर ने कोड आपके किसी ब्रांच में ला, ये है फीचर ब्रांच और ये मेन ब्रांच है, ठीक है। डेवलपर बोल रहा है ये फीचर ब्रांच चल रही है, तुम मेन में मर्ज कर दो। जीरो ट्रस्ट नाम की एक चीज होती है। वो बोलते हैं आप जो चीज आपको पकड़ाई गई है उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं करना है ना। सो यू नीड टू ट्रीट दैट कोड एज अ अनट्रस्टेड सोर्स ऑफ कोड, है ना। तो आप वो कोड को मर्ज करने से पहले क्या करोगे, यू विल डू अ लॉट ऑफ थिंग, एंड दीज थिंग्स आर कॉल्ड दिस थिंग that you execute before merging into a main branch or integrating into somewhere is called, this process is called CI, continuous integration, है ना। तो अगर मैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कहीं पे जाके देखूँ, लाइक, है ना, सो देर आर मैनी मैनी डायग्राम्स आउट देयर जो आपको बताते हैं कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है। सो आई जस्ट से कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड सो यू सी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस जहाँ पे डेवलपर्स frequently merge their code changes into a central repository, है ना, triggering automated build test to detect integration issues early, है ना। So if I open any of the image, so मैं ये करता हूँ, ठीक है, मैं लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स, ठीक है। तो आपको अगर ये देखोगे ना, तो डेवलपर ने कोड पुश किया मास्टर पे, सो इट ट्राई टू कंपाइल पैकेज यूनिट टेस्ट UI टेस्टिंग, फिर इसको पैकेज विद इंस्ट्रक्शन। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, है ना, द वन दैट आई एम हाईलाइटिंग हियर। ये जो पार्ट है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, कि बिफोर यू शिप योर कोड, है ना, आप उस कोड को चेक करते हो कि वो उस क्वालिटी को मीट करता है जो आपकी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। व्हाट इज CD? सो जब आपका जब आपका पैकेज बन गया ना, योर योर कोड इज गुड, नाउ योर पैकेज, योर कोड इज बिल्ड इनटू अ पैकेज, कुछ वर्जनिंग दे दिया आपने, जैसे V1 दे दिया, V1.2 दे दिया, नाउ योर पैकेज इज गुड टू डिप्लॉय। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिलीवरी। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी गोज हैंड्स टू हैंड। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी आर सिंगल पाइपलाइन, सिंगल जॉब के। कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे आपके पास में बहुत सारे टीम्स है, अलग अलग कोडर्स हैं, सो आप नहीं चाहते कि उन किसी का अनमर्ज अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कोड आपके डिप्लॉय प्रोडक्शन में जाए। तो आप क्या करते हो, यू क्रिएट CI सेपरेट एंड CD सेपरेट, ओके। समवेयर कहीं कहीं पे जब ऐसा होता है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इज ऑटोमेटेड, द deployment part is not automated, है ना। So this CD also sometimes stand for delivery. So deployment और delivery interchangeably use करते हैं। So this is this is like as good as like delivery or deploy। अभी nowadays like क्या हुआ, so this CI/CD is the core of DevOps, है ना। So ये जो infinity circle दिखा है ना, so this stands for continuous, ठीक है, कंटिन्यूस। प्लान हुआ, कोड पुश हुआ, बिल्ड हुआ, टेस्ट हुआ, और इसको पैकेज हुआ, फिर डिप्लॉय हुआ, फिर मॉनिटर हुआ, देन अगेन प्लान हुआ। सो दिस गोज इनटू लूप, सो सो दिस इज CI एंड दिस पार्ट इज CD। सो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में आपका प्लान हो रहा है, कोड में चेंजेस हो रहे हैं, देन यू कोड इज गेटिंग इनटू स्कैन्स, क्वालिटी गेट्स, पासिंग थ्रू क्वालिटी गेट्स, यूनिट टेस्ट हो रहा है, देन यू आर पैकेजिंग, deploying and monitoring, so this is like CD। so this whole loop, ये जो पूरा loop है, this is called CI/CD loop, and this is the core of the CI/CD, core of the DevOps। तो जहाँ पे भी आप DevOps देखोगे ना, so you will find this इमेज है कि यहाँ पे भी देखो आप, ठीक है, जहाँ पे भी आप DevOps पढ़ोगे आपको ये
ये सर्कल आपको दिखेगा। आई थिंक जो फर्स्ट 2 क्लास ली थी उसमें ये सर्कल आपको डिटेल में समझाया होगा कि वाई डू वी नीड दिस सर्कल, और ये Yes, yes. इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज CI/CD. Yes. ओके, तो लेट्स गो फॉर द पार्ट। सो आज हम पढ़ेंगे पाइपलाइन जॉब्स एंड वी विल ट्राई टू कवर जेनकिंस एजेंट्स। जो हमने कल कुछ पार्ट में पढ़ा था जेनकिंस एजेंट, और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा डायनामिक एजेंट्स, है ना, डायनामिक एजेंट्स। तो हमने स्टैटिक एजेंट बनाया था, विल कवर मोर एजेंट्स एंड स्टैटिक, एंड देन वी विल ट्राई टू कवर सम कॉन्फ़िगरेशंस जो आपके जेनकिंस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, हाउ टू क्रिएट यूजर, लाइक क्रिएट यूजर्स, इट्स नॉट टेकिंग। So we'll cover configuration, users, tools, uh, environment variables, plugins, all this thing. Okay, so we'll cover this first. तो वो चीज़ भी कवर करेंगे। um, तो उससे पहले मुझे जेनकिंस का इंस्टेंस चाहिए। मैंने क्या किया है, आज एक नई मशीन बनाई है। ओके, तो उस मशीन पे पहले मैं लॉग इन करूँगा। ओके, तो मेरी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई जस्ट ओपन कर ना न्यू विंडो फॉर इट। ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एसएसएच करता हूँ इस मशीन और इसका। कल हमने क्या किया था जब कमांड चलाया था, डॉकर, इसमें डॉकर है क्या, मैं एक बार जस्ट जस्ट कंफर्म, डॉकर है कि नहीं। ओके, डॉकर नहीं, सो विल डाउनलोड, विल इंस्टॉल डॉकर। ओके, इंस्टॉल डॉकर। मेरा ये है डेबियन उबुंटू बेसिकली। तो मैं गया उबुंटू पे और जस्ट नीड टू रन दिस। और बेटर है नाम, अगर डॉकर में नहीं करना चाहते, डॉकर वी कैन कवर लेटर। व्हाट आई विल डू इज, मैं जाता हूँ यहाँ पे जेनकिंस पे, कल हमने डॉकर कवर किया था। नाउ ऐसे कि हम मैनुअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट डॉकर। तो डाउनलोड्स पे गया मैं, दिस विल वर्क एवरीवेयर, जहाँ पे आपके पास जावा है यू कैन डू दिस। मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट डू डब्ल्यू कैट, और सो डब्ल्यू कैट इज जस्ट टू डाउनलोड थिंग्स। यहाँ पे कौन सा है, एलटीएस वर्जन डाउनलोड करें हम, ठीक है। सो ये डाउनलोड करने के बाद में आई वी नीड टू गो फॉर इंस्टॉलेशन, है ना। सो हमें डॉकर से नहीं करना है, हमें वॉर फाइल से करना है। ठीक, तो जावा माइनस जावा सिर्फ इस तरह से चलाना है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे पड़ा है। मैं इसका फोल्डर बना दूंगा CDOPT के अंदर, है ना, और mkdir jenkins, jenkins mkdir। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट विल लुक बेटर। आई होप दिस बेटर। तो मैं जेनकिंस फोल्डर में गया एंड आई जस्ट कॉपी द जार फाइल। एंड जावा, आई डू है जावा, नो, तो मैं जावा भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। हम्म,
फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, लाइक जो जो मैं कर रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क कुछ भी, है ना। तो इस ओके इसको नहीं मिला। सो जनरली ये जो चीज़ें होती है ना, ये भाई मुझे ना यहाँ से कुछ नहीं मिला, सो इट विल फिक्स व्हेन यू डू एपीटी अपडेट। जब एपीटी अपडेट करते हो तो ये चीज़ें फिक्स हो जाती है। waiting for this to finish. सो अभी मैं करता हूँ इंस्टॉल ओपन डी जेआरई। ओके, शुड वर्क नाउ। तो पहले मैं जे जावा इंस्टॉल कर रहा हूँ और फिर वो वार फाइल चला दूंगा सिंपल, ठीक है, सो दैट विल हेल्प सेटअप से। ओके, तो मुझे करना है जावा -4 एंड जेनकिंस वॉर, which is not fully supported, run this command with supported java version of 17 or 28। तो मुझे ओके ओके, तो वैसे भी वो बोल रहा है कि यू कैन जस्ट पास दिस बैक। मैं ये कर देता हूँ। अभी जेनकिंस जैसे हमने डॉकर में चलाया था सेम चीज़ यहाँ पे भी चल रही है। नाउ यू सी कि मुझे एक पासवर्ड मिला है यहाँ पे, इसको कॉपी करूँगा और मुझे इसका मशीन का आईपी चाहिए, मैं मशीन का आईपी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड दिस रन्स ऑन 8080 बाई डिफॉल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कहीं पे आपको यूआरएल भी दे देगा, जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग। यहाँ पे पोर्ट 8080 एंड 16, ठीक है। ओके, मोस्ट लाइकली मेरे फायरवॉल का इशू है, मैं नेटवर्क में जाता हूँ और ये फायरवॉल ऐड करता हूँ। किधर गया मेरा फायरवॉल, सिक्योरिटी ग्रुप्स, मैनेज फायरवॉल, एच टी टी पी 8080 एट डन, ठीक है। सो अभी मैं इसको वापस करता हूँ एंटर, टेक सम टाइम। अब मुझे डालना है ये वाला पासवर्ड, ठीक। मैंने पासवर्ड डाला और इंस्टॉल से जस्ट प्लगइन ये इंस्टॉल कर रहा है, टेक अ बिट ऑफ टाइम। ओके, सो आप लोग भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ यहाँ पे बैच के अंदर, ठीक है। एंड आई क्रिएट यूजर फॉर ऑल ऑफ यू, सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड, है ना। सो लाइक इफ इट इज सागर, सो द यूजर नेम विल बी सागर, सागर, है ना। मैं क्रिएट करूँगा आपके लिए सेम फॉर फर्स्ट नेम, ओके, इफ इट इज हर्ष, हर्ष, और जस्ट टाइप हर्ष, हर्ष मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा अभी। एंड admin will always be admin, so ठीक है। So that run for a moment। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है। सो while it is going on, we can just go through this, like अगर आपको किसी और पोर्ट पे चलाना है यू कैन
स्पेसिफाई द पोर्ट, ठीक है। और ये जो है एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में चेकआउट करता है ना, विच इज़ लाइक, मैं अभी आपको बताऊंगा ये किस डायरेक्टरी में चेकआउट कर रहा है। उस डायरेक्टरी में सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रहती है, ठीक है। इट्स अ सिंपल जार फाइल। और अगर आप देखोगे तो व्हाट इज़ द रूट पाथ फॉर दिस, विल सी, कहीं ना कहीं ये दिखाएगा, ये रहा। सो इसी इसी फोल्डर को इसने रूट फोल्डर बना दिया। वेब रूट ये है, बट योर रूट फोल्डर रनिंग फ्रॉम दिस ना, तो यहीं पे कहीं पे इसने अपने सारे जेनकिंस होम डायरेक्टरी इस this। तो जो जेनकिंस की कॉन्फ़िगरेशन है वो इस फोल्डर में रहेगी। तो इवन इफ अगर आपको इसको बंद भी कर दोगे एंड देन यू रीस्टार्ट द सेम जार, आपको उसी फोल्डर में सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब वो चीज़ें जो जो कल डिलीट हो गई थी, जॉब्स हमने बनाई थी, डॉकर डिलीट हो गया था, दैट दैट विल नॉट हैपन हियर बिकॉज वी आर रनिंग यूजिंग दिस। अब जब तक ये रन कर रहा है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ सर्विस फाइल, ताकि हमें इस तरह से ना चलाना पड़े, है ना। अभी अभी ये क्या रहा है, ये प्रोसेस फोरग्राउंड में चल रहा है। मैंने चार चलाया, जैसे मैं टर्मिनल बंद करूंगा ये बंद हो जाएगा। सो आई नीड अ सर्विस जो बैकग्राउंड में चलती रहे, मतलब मुझे अपना ये टर्मिनल ओपन करके रखना ना पड़े, उसके लिए क्या होता है, आप एक सर्विस बना सकते हो। सो दैट सर्विस ऑल्सो यू विल फाइंड इट समवेयर हियर, है ना। मैं देखता हूँ कहीं पे इसने दे रखा होगा सर्विस की फाइल, पोस्ट इंस्टॉलेशन। ओके, सो दिस इज सर्विस। ओके, सो offline initial settings work on the system Linux. नेक्स्ट पे तो और ओके, it was much simpler here, ठीक है। एनीवे, मैंने सिस्टम सर्विसेज, ये वाली फाइल मुझे कॉपी करनी है। सो दिस इज नथिंग बट सिस्टम डी सर्विस फाइल। मैं ये बना देता हूँ इसके अंदर भी एक नया टैब खोल देता हूँ, शेल न्यू टैब। और इस टैब पे मैं एस एस एच स्पेशल टाइप भी क्या है, स्पेशल टाइप भी है, ओके। और सो मैं क्या करता हूँ, सर्विस बना देता हूँ ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर ये कंटेंट डालने, एंड आई नो कि मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। सो जेनकिंस कंटिन्यूस सर्वर, मुझे एग्जैक्ट स्टार्ट है जावा -4 और जेनकिंस डॉट वार, ठीक है। और किस फोल्डर में जाना है मुझे, आई नीड टू गो टू सम फोल्डर। तो उसके लिए मुझे इसके अंदर कैन यूज जस्ट गेट द सर्विस फाइल। यहाँ पे हो गया है, बट लेट्स मेक इट सर्विस फाइल। सो सर्विस सिस्टम डी सर्विस उस वर्किंग डायरेक्टरी, मुझे वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है एक्चुअल में। वर्किंग डायरेक्टरी इक्वल्स करके कुछ होता है, तो इट विल बी ओ पी टी जेनकिंस, क्योंकि इसके अंदर मेरी जेनकिंस फॉर फाइल है ना। तो आई जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड आई कैन जस्ट डू विच जावा। जावा मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा, विच जावा, सो विल बी यूजर बिन जावा, जस्ट ये यूजर बिन जावा। तो इसके अब मैं इस सिस्टम सर्विस को अनेबल कर दूंगा, सिस्टम सी अनेबल जेनकिंस डॉट सर्विस, ओके। क्या बोल रहा है ये, वांटेड बाय रिक्वायर, it has no installation config wanted by required by, means it is not need to be enabled using system ctl, क्यों। अच्छा,
ओके, सो वी हैव मिसिंग थिंग्स हियर, जो कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं होनी चाहिए। सर्विस सर्विस, this we can do. And I need to create one more file, this one. This one. ओके, तो एक सर्विस फाइल बनाई, उसके लिए एक ओवरराइड फाइल बनाई, कैन नॉट ओपन फाइल पर। अच्छा, वो फोल्डर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे ये फोल्डर बनाना पड़ेगा। एम केटर, और ये गया मैं यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया और सेव एग्जिट किया, ठीक है। नाउ आई जस्ट डू अनेबल अगेन। व्हाट? ओके, मुझे ये डायमंड रिपोर्ट डेमन what is the issue? I think ये इसने ये पूरी दी नहीं है सिस्टम की सर्विस टेंकेंस। हाँ, ये है क्या सर्विस वांटेड बाय मल्टी यूजर टारगेट। ओके, तो इसको मैं एडिट करता हूँ। ओके, फाइन, ये रहा है। अभी एनेबल हो गया है। लेट मी सी कि मैं इसको स्टार्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड आई एम श्योर इसको मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, इट विल फेल, बिकॉज ये ऑलरेडी एक सर्विस कहीं फेल टू स्टार्ट, फेल टू स्टार्ट, फेल टू स्टार्ट, है ना। और ये क्या बोल रहा है, सपोर्टेड जावा वर्जन इज, जो हमारा पहले एरर आया था, ठीक है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, इसके अंदर जो फ्लैग था वो मुझे पास करना पड़ेगा। तो आई कैन जस्ट पास दिस फ्लैग at the end of the file, and I can just take one reload। तो जब भी आप किसी सर्विस में चेंज करते हो, उसको आपको फिर से रिलोड करना पड़ता है, सो दैट इट कैन। माय गॉड, आज तो मैं इसी में अटक गया। ओके, तो अभी क्यों फेल हुआ ये? फेल टू स्टार्ट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सर्विस, जस्ट फाइन। और इसके इसके लॉग्स देखने के लिए मैं क्या करूँगा, वेर लॉग्स, और यहाँ पे कहीं मुझे जेनकिंस के लॉग दिखने चाहिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रन समथिंग। या फिर ओपीटी के अंदर जाके जेनकिंस, और या फिर रूट, रूट के अंदर डॉट जेनकिंस, यहाँ पे कोई लॉग्स फाइल है क्या? लॉग्स कैट हेल्थ चेकर। ओके, मोस्ट लाइकली ये जो चल रहा है जेनकिंस, इसको मैं एक बार बंद करता हूँ एंड आई विल स्टार्ट। लेट्स सी क्या होता है। जस्ट मेक इट पिक्चर। ओके, नाउ इट स्टार्टेड। मैं एक बार स्टेटस देख लेता हूँ। तो ये चल रहा है, ठीक है। ये फिर से पासवर्ड मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? फाइन, ऑलरेडी फुल्ली अप एंड रनिंग है। तो अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ। इससे फिर से पासवर्ड मांगा है, क्योंकि मैंने अभी तक एडमिन का पासवर्ड रिसेट नहीं किया था ना। आई जस्ट डू नेक्स्ट।
के ऑलरेडी इंस्टॉल थे तो उसमें कुछ नहीं बोला। एडमिन 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 और फुल नेम है एडमिन इस रेटर के एडमिन एट द रेट, तो ये दे दिया तो आई थिंक दिस ओके। आई जस्ट डू सेव एंड फिनिश स्टार्ट यूजिंग इट। सो अभी आप लोग भी इसको एक्सेस कर पाओगे, है ना, यूजिंग एडमिन एडमिन। बट लेट मी सी कि आप ना बिफोर लाइक वी क्रिएट एनीथिंग, मैं आप लोगों के लिए यूज़र बना देता हूँ, है ना। सो हाउ डू यू क्रिएट यूज़र इन जेनकिंस? यहाँ पे आप अगर एडमिन हो, आपके पास में ये गेयर आइकन दिख रहा है, ठीक है। सो यू कैन डू सम सेटिंग्स। सो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है एंड द सेटिंग्स फॉर क्रिएटिंग यूज़र इज सिक्योरिटी, ओके, सॉरी यूजर्स। सिक्योरिटी अलग चीज़ है और लाइक दे आर लिंक, बट आई विल टेल यू। तो यूजर्स पे गए आप, अभी एक एडमिन यूज़र है, मैं यूज़र बनाता हूँ अभय का, ठीक है। अभय का यूज़र नेम है अभय और पासवर्ड है अभय, ठीक है, अभय कुमार, ठीक है। फाइन, लेट मी सी के मैं ईमेल चाहिए, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। अभय डॉट कुमार एट जीमेल। फाइन, अब अभय यहाँ पे लॉग इन कर पाएगा। अभय कैन यू ट्राई टू लॉग इन, लाइक मैं सेम सागर के लिए भी कर लेता हूँ, ओके। सागर ओपन सो मैंने सागर के लिए बनाया एंड आई क्रिएट वन यूजर फॉर हर्ष, आई जस्ट यूज द सेम यूजर नेम पासवर्ड, हर्ष, हर्ष एट द रेट। ऑल राइट, अब आप तीनों के लिए यूजर है, आप जाके इस पे लॉग इन कर सकते हो। जस्ट कैन यू कंफर्म लाइक आप लॉग इन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? Can you provide the URL? ओके, मैंने उसमें से ग्रुप में दिया है लाइक। Okay. संजय भी है लाइन पे। हो संजय, संजय सिंघानिया। संजय, ओके, मैं संजय को भी दे देता हूँ, संजय सिंघानिया, संजय एट द रेट gmail.com, ठीक है। आप लॉग इन करके ट्राई करो एक बार, आपके आप लॉग इन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हाँ, लॉगिन हो रहा है। हो? कैन आई गेट लाइक कंफर्मेशन फ्रॉम अभय, सागर? Yes, yes, yes. I can log in. सागर यू? मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, संजय? ट्राई कर रहा हूँ। एक सेकंड। Yeah, I'm able to log in. नाइस। सो आप क्या करोगे, लाइक द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज आप अपने नाम का एक यहाँ पे फोल्डर बनाओगे, है ना। तो मैं जैसे मेरे नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, मैं हूँ वो पालीवाल, और मैं फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं अपनी अपनी जॉब्स इस फोल्डर में डालूंगा, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग भी सेम फोल्डर बनाओगे और आपकी जॉब्स उस फोल्डर में रहेगी, ठीक है। सो वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, मैं जैसे डिस्प्ले नेम कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। दिस फोल्डर इज प्ले ग्राउंड फॉर भोपाल का, ठीक है। फाइन, मैं इसको सेव कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड ओके, ऑलरेडी सारे लोगों ने बना दिया, जिस पीपल आर फास्टर देन मी। संजय, हाउ अबाउट यू, लाइक तुम फोल्डर बना पा रहे हो यहाँ पे? कहाँ से बनाना है मेरे को बताओ ये। ओके ओके, कल क्लास में नहीं देता हूँ। सो मैं मिस था। हाँ, जो लेफ्ट में न्यू आइटम है, ठीक है, हम्म। न्यू आइटम में यहाँ पे फोल्डर है, ओके। इस पर क्लिक करोगे तो फोल्डर का नाम दे दो और फोल्डर बन जाता है, ठीक है। ऊपर नाम है और नीचे फोल्डर का नाम दे दो। सो व्हेन यू क्रिएट फोल्डर, फोल्डर आपको एक एम्प्टी है, यहाँ पे जॉब बना सकते हो, जॉब बना सकते हो, जॉब के अंदर भी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना सकते हो, है ना, अनदर फोल्डर, डजंट मैटर, लाइक स्पेस दो कि नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फोल्डर बनाया एंड वी हैव अनदर फोल्डर, सेव किया। नाउ ओम पालीवाल के अंदर अनदर फोल्डर,
and I'm going to delete this, not required for this, just for a demo, right? अभी ठीक हम है, मैंने बना दी। बना दिया, right? So you you created a folder, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। Okay, just say hands on, create user, create new login, and create folder for your user. तो नेक्स्ट थिंग, लाइक जो हमने कल एक पाइपलाइन बनाई थी, नहीं सॉरी एक जॉब बनाई थी, क्रिएट हेलो वर्ल्ड जॉब, ठीक है? सो आई कैन यू प्लीज क्रिएट हेलो वर्ल्ड जॉब फॉर योरसेल्फ, लाइक क्या करना चाहिए? जॉब शुड प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन कंसोल, ठीक है? एंड हाउ टू डू दिस, आप इको कमांड चला सकते हो, हेलो वर्ल्ड, ठीक? सो कैन यू प्लीज लाइक क्रिएट दिस वन एज वेल? संजय शायद तुम नहीं थे, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करते हैं, है हम्म। ना? सो जैसे मैं वो पालीवाल पे हूँ ना, तो मैं आई कैन गो जस्ट न्यू आइटम, और मैं हमने कल फ्री स्टाइल जॉब के बारे में पढ़ा था, द इजिएस्ट वे टू क्रिएट जॉब, है ना? फ्री स्टाइल इज द इजिएस्ट वे। तो इस पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे बोला हेलो वर्ल्ड, ओके, मैंने ओके किया। सो यहाँ पे जॉब बन गई है मेरी, ठीक है? ये जॉब, इसके अंदर जॉब के अंदर जनरल सेक्शन है, तो इसके अंदर जो जनरल प्रॉपर्टीज रहती है जॉब की वो दिख रही है, कि इसको टोटल करना है कि नहीं करना है, इसके अंदर पैरामीटर्स डालने कि नहीं डालने हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ पैरामीटर यू कैन यूज, है ना? तो वो पैरामीटर फिर आप बिल्ड के अंदर कहीं यूज कर सकते हो एज एनवायरमेंट वेरिएबल और कुछ, ठीक है? सोर्स कोड मैनेजमेंट, आपको कुछ गिट पे चेकआउट करना है तो ट्रिगर्स के ये बिल्ड चलनी कैसे चाहिए, है ना? लाइक इट्स अ जेनकिंस, राइट? इट्स अ बिल्ड ऑटोमेशन टूल, तो ऑटोमेशन आप ट्रिगर करोगे, राइट? सो दीज आर द ट्रिगर्स अवेलेबल। आपको पीरियडिकली चलाना है, आपको रिमोटली वेबहुक से, कर्ल से या स्क्रिप्ट से चलाना है, तो किसी दूसरी बिल्ड, दूसरी जॉब, कोई आप जॉब बनाओगे ना, तो मल्टीपल जॉब्स विल बी क्यूड, लाइक एक जॉब के बाद में दूसरी जॉब चलनी चाहिए, उसके बाद में तीसरी जॉब चलनी चाहिए, तो वो कैसे मैनेज करोगे? तो लाइक दिस इज फॉर दैट। पोल एससीएम, मतलब आपका गिट गिट को या जो भी आप एससीएम यूज कर रहे हो इस जॉब के अंदर, वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली उसको चेक करेगा कि कोई नया कमिट आया कि नहीं आया, है ना? तो दैट इज वेयर लाइक द CI/CD स्टार्ट्स। तो एक नया कमिट आया तो वो ऑटोमेटिकली इस बिल्ड को ट्रिगर, सो दीज आर द ट्रिगर्स दैट यू कैन यूज इन द जॉब। फिर एनवायरमेंट है, सो यू कैन एक्सप्लोर, लाइक सबके आगे क्वेश्चन मार्क है, सो व्हेन यू क्लिक क्वेश्चन मार्क आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक दे द नेम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट आपको अगर आपको और डिटेल चाहिए, सो यू कैन जस्ट क्लिक दिस ना। देन द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज बिल्ड स्टेप। तो ये बिल्ड स्टेप वो है जो आप ऑटोमेशन चला रहे हो, क्या ऑटोमेट कर रहे हो, आप कोई स्क्रिप्ट चलाओगे, या फिर आप बिल्ड करने के लिए npm बिल्ड, या फिर पाइथन के कुछ चलाओगे, एनसिबल प्लेबुक चलाओगे, टेराफॉर्म का कोड चलाओगे। सो ऑल दीज आर योर बिल्ड स्टेप्स, है ना? सो थ्रू आउट जेनकिन, जब भी हम जेनकिन की बात करें तो हम बिल्ड स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो बिल्ड स्टेप्स आर एक्चुअली आर द एक्चुअल टास्क जो आप करते हो, ठीक है? तो इसके अंदर लिस्ट ऑफ टास्क है, अभी देखो 1 2 3 4 5 टास्क है, और सबके क्या आपको विंडोज बैच कमांड चलाना है, या फिर शेल चलानी है, एंट चलाना है, गेडल स्क्रिप्ट चलानी है, कुछ चलाना है विदाउट टाइम, विथ टाइम आउट के, मतलब कुछ टाइम बाद में वो बंद हो जाए, लाइक पिंग चलाना है 2 मिनट के लिए, तो पिंग चला सकते हो, ओके? तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है? विंडोज, अगर आप विंडोज मशीन पे जेनकिन चल रहा होता तो आप ये यूज़ कर पाओगे, क्योंकि इसको चाहिए बैच, ठीक है? बैच लाइक CMD और पावर शेल, तो वो ही चला पाएगा। हम लिनक्स पे है, इसलिए हम शेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे मुझे करना है इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो मैं ये शेल कमांड चला रहा हूँ, मैंने किया सेव। मैं जब बिल्ड करूँगा, सो आई विल सी अ सक्सेस बिल्ड, और सक्सेस बिल्ड में मुझे इको हेलो वर्ल्ड, जो मैंने कमांड चलाया था, आई यू सी हेलो वर्ल्ड, तो कंसोल में आपके ये आना चाहिए, है ना? इस सो एनालॉजी में जब समझाता हूँ, लाइक कल भी समझाया था, संजय तुम नहीं थे, यू क्रिएट अ जॉब, दिस इज जॉब, है ना? जॉब इज अ टेम्पलेट, दिस जॉब इज अ टेम्पलेट, जॉब इज अ टेम्पलेट, है ना? इस टेम्पलेट को
जब आप रन करते हो इट क्रिएट्स अ बिल्ड, है ना, इट क्रिएट्स अ बिल्ड. सो बिल्ड इज अ रनिंग रनिंग इंस्टेंस ऑफ जॉब. ठीक है. सो हम काफी, ये ना, तो जब भी जानकारी यूज करेंगे तो हम बोलेंगे बिल्ड देख लो, है ना. तो बिल्ड ये आप यहाँ पे जितनी बार भी आप ये बिल्ड नाउ करोगे, सो जैन की ये जॉब का जो आपने टेम्पलेट सेट कर रखा है वो वही टेम्पलेट बार बार चलेगा, है ना. एंड दिस कम्स फ्रॉम द फ्रॉम द जॉब कॉन्फ़िगरेशन. तो आपने जॉब कॉन्फ़िगरेशन में जो भी डाला है उसी को ये बार बार चला रहा है ना. दिस इज ऑटोमेशन, राइट. कि आप ऑटोमेट, आप एक ही चीज बार बार चला रहे हो, सो रिपीटेडली, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन. तो या ये जॉब जो है वो आपके हेलो वर्ल्ड को बार बार प्रिंट कर रहा है. सो यू आर ट्राइंग टू डू ऑटोमेशन. सो दिस इज लाइक ऑटोमेशन. ओके. ऑलराइट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू क्रिएट अ job in your own folder. Let me know when you are done. Okay. I created. ओके, अब मैंने बनाई है. मैं अभी के जाता हूँ. ओके, आई सी हेलो ए, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई, ओके, हेलो, फाइन, दैट इट्स गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? हर्ष, हर्ष ने भी बना दिया है. गुड. लेट मी सी क्या हर्ष के आउटपुट में है क्या. हाय सागर, सागर, आर यू क्रिएटिंग, सागर? हाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ. संजय ने हेलो वर्ल्ड बनाया है बट आई डोंट सी एनी बिल्ड. संजय, तुम बिल्ड चला रहे हो क्या? मैं बस जस्ट बनाया, वो कमांड लिख रहा हूँ. ओके, बनाइए. ठीक है. कॉफी मतलब. संजय ने अभी नहीं चलाई है अभी तक. बिल्ड बन गई मेरी. ओके, बिल्ड चलाना भाई. आई कैन. हाँ, ठीक है. नाइस. ओके. सागर, लाइक तुम्हारा चल गया. ओके, आई सी योर योर. नाइस. और अभी तुम्हारा यहाँ पे देखो वो प्लस आइकन नहीं दिख रहा. सो मोस्ट लाइकली तुमने ओके, आपने ना तो दो फोल्डर बनाए सागर टेस्ट के अंदर. वहाँ पे फिर से बना लिया क्या मैंने उसके अंदर नहीं ही. नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये टेस्ट जॉब का नाम है एक्चुअली. ओके. सो ओके. आई कैन सी के जब तुमने चलाया है यू आर रनिंग अ पाइपलाइन स्क्रिप्ट. ओह ओके. या माय मिस्टेक. आपने वो पाइपलाइन जॉब बना दिया है. सो दैट इज व्हाई आई सी के यहाँ पे पाइपलाइन लिखा आ रहा है. ठीक. सो दिस इज नॉट अ फ्री स्टाइल जॉब. आज हम पढ़ेंगे पाइपलाइन जॉब क्या होती है, बट या. ओके. सो दिस इज ऑल्सो फाइन. यू क्रिएटेड अ हेलो वर्ल्ड जॉब. पाइथन बी इट फ्री स्टाइल ना. ओके. सो मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में. वी क्रिएटेड हेलो वर्ल्ड. ठीक है. अब मैं एक और जॉब बनाता हूँ, हेलो वर्ल्ड विथ पैरामीटर्स, है ना. तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? जेनकिस जॉब में पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है. अभी तक हमने देखा कि हम बिल्ड नाउ कर रहे थे, बिल्ड चल रही थी. ठीक है. बट सपोज कि आपको अपने ऑटोमेशन में इको हाई, और यहाँ पे आपको जो चला रहा है ना, मतलब आपको कुछ और ना, तो कुछ जो जॉब है, मतलब हर जॉब ऐसे ऐसा नहीं होता ना कि भाई अम, आपने चला दिया और उसके अंदर सब चीज़ें कांस्टेंट हो. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जॉब को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है बेस्ड ऑन द प्रोवाइड. मान लो कि आपको डेव में डिप्लॉय करना है तो डेव में चलना चाहिए. प्रॉड में चलना है तो प्रॉड में चलना चाहिए. क्यू में चलना है तो क्यू में चलना चाहिए. सो ऑल दिस लाइक आर पैरामीटर्स टू योर जॉब. तो आप उनको एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हो. एंड हाउ टू यूज पैरामीटर इन 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 जेनकिस. जैसे मैंने यहाँ बोलता हूँ हाई यूजर. ओके. और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ यू इको बी
विल डिप्लॉय ऑन डॉलर, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा डिप्लॉय ENV। मैं एक वेरिएबल दिया, तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए, यूज़र और डिप्लॉय ENV। जब हमने शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ी थी तो आपको पता था कि एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डॉलर यूज़र और डॉलर डिप्लॉय, है ना। ये अभी तक हमने कहीं पे डिफाइन नहीं की है, मतलब इसकी वैल्यू सेट नहीं की है। अगर इसको मैं चलाऊंगा तो इट विल बी एम्प्टी, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ चलता हूँ, योर आर यू गुड टू डांस। तो आप यहाँ पे बोलोगे वांट टू डांस, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं। और मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल डाले, एंड लेट्स सी के उस वेरिएबल को एक बार मैं सेव करके इसको चलाता हूँ, ठीक है। आई एम डूइंग बिल्ड नाउ, मोस्ट लाइकली ये चल जाएगी। अभी यहाँ पे देखो इको हाई, हाई के आगे कुछ नहीं आया। वी विल डिप्लॉय ऑन, यहाँ पे भी एम्प्टी है। आर यू गुड टू डांस, यहाँ पे भी एम्प्टी है। सब तीनों चीज़ें एम्प्टी आ रही है बिकॉज वो वेरिएबल आपने कहीं पे सेट नहीं किया। सो हाउ टू यूज वेरिएबल इन जेनकिंस फाइल, नो सॉरी जेनकिंस जॉब, है ना। तो मैं गया यहाँ पे एंड इन द जनरल सेक्शन यू विल सी दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो पैरामीटर्स। सो फर्स्ट पैरामीटर आई विल डू इज यूज, यूजर जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर डिफाइन करता हूँ। सो देर इज अ नेम, देर इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, देर इज अ डिस्क्रिप्शन। नेम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, डिफॉल्ट वैल्यू इज अ डिफॉल्ट वैल्यू दैट यू विल सेट, मैं कहता हूँ ओ वाली बार, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन इज जस्ट अ स्टेटमेंट जो वहाँ पे वेरिएबल के नीचे लिखेगा। सो आई से प्लीज एंटर यूजर नेम हु इज टू बी ट्रीटेड, ठीक है। देन यू हैव ट्रिम ऑप्शन, ये एक्चुअल में क्या करता है, आगे पीछे की स्पेस हटा के जो वैल्यूज में से आगे पीछे की स्पेस हटा के कर देता है। यू कैन डू दैट। और अभी हमने स्ट्रिंग पैरामीटर डाला, बट यू हैव बूलियन, चॉइस, फाइल पैरामीटर, मल्टीलाइन स्ट्रिंग पैरामीटर, पासवर्ड पैरामीटर, रन पैरामीटर एंड ऑल दिस। तो मैं एक बूलियन पैरामीटर और डाल देता हूँ। एंड क्योंकि हमारे यहाँ हम इसको पूछ रहे हैं कि यू वांट टू डांस और नॉट, तो हम क्या करें, ये येस और नो होगा तो वांट टू डांस। और इस सेट बाय डिफॉल्ट का मतलब है बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू करना है या फॉल्स करना है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। और ये इस तरह से चेक मार्क्स आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा जैसे में, डू यू वांट टू डांस, ओके। और तीसरा पैरामीटर है डिप्लॉय ELB, तीसरे टाइप का। और यहाँ पे मैं एक चॉइस पैरामीटर डालता हूँ एंड लेट्स सी कि चॉइस पैरामीटर कैसे काम करता है ना। डिप्लॉय ELB डाला, मुझे डालना है प्रॉड, QA और डेव, है ना। तो अब देखो ये चॉइस पैरामीटर मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं क्वेश्चन मार्क मारूंगा तो ये बताएगा डिफाइन अ सिंपल स्ट्रिंग पैरामीटर विच कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम लिस्ट। अब वो लिस्ट कैसे डालते हैं, लिस्ट कैन बी एडेड। यहाँ पे देखो चॉइसेस लिखी है, यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ नहीं था, है ना। स्ट्रिंग के अंदर आपकी डिफॉल्ट वैल्यू थी और चॉइसेस के अंदर आपको चॉइस करके लिखा है। और यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क मारोगे तो यहाँ बोलेगा पोटेंशियल चॉइसेस वन लाइन, वन पर लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेवलपमेंट प्री प्रॉड प्रोडक्शन, तीन एनवायरमेंट मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तीन चॉइसेस डाल दी सिंपली, ओके। और इसको मैं सेव करता हूँ। अभी देखो वो जो बिल्ड नाउ था, अब वो बिल्ड विद पैरामीटर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कुछ पैरामीटर ऐड किए इसके ऊपर। एंड मैंने क्लिक दिस बिल्ड विद पैरामीटर, ये मुझसे वो पैरामीटर्स पूछ रहा है, ठीक है। अभी देखो जो मैंने ओ पालीवाल बाई डिफॉल्ट डाला था वो यहाँ आ गया। और डिप्लॉय ENV, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, यू वांट टू डांस और नॉट, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक है जो हमने वहाँ पे भी देखा था। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि भाई इस वैल्यू, इस पैरामीटर की क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे चेक करूंगा, चेक कर सकता हूँ, अनचेक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से वैल्यू आएगी वहाँ पे। एंड देन यू हैव डेवलपमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पे जब डाउनलोड करोगे तो आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बिल्ड करता हूँ एंड ये बिल्ड हो गया मेरा। अभी यहाँ पे देखो, हाई ओ पालीवाल, वी विल डिप्लॉय ऑन डेवलपमेंट, आर यू गुड टू डांस, ट्रू ना। और
ये जब चलाया आपने तो आपको लेफ्ट में देखो पैरामीटर दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपकी दो बिल्ड हुई यहाँ पे, पहली बिल्ड और दूसरी बिल्ड। आप पहली बिल्ड में देखोगे तो कोई पैरामीटर नहीं दिख रहे, क्योंकि हमने उस टाइम तक पैरामीटर डिफाइन नहीं किए। अब जो दूसरी बिल्ड देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैरामीटर। और जब पैरामीटर पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा आपने जब ये बिल्ड चलाई थी तो आपने क्या क्या पैरामीटर यूज किए थे, है ना। ऑफ कोर्स क्योंकि अब यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते, दे वर कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग व्हेन यू रन अ बिल्ड, बट यू विल सी कि ये जो बिल्ड चली थी वो किस पैरामीटर के साथ चली थी, है ना। ऑलराइट, ये सबको समझ आ गया हाउ वी आर यूजिंग पैरामीटर्स इन जेनकिंस। यस, फ्री स्टाइल में ना? यस। यस, या। ऑलराइट। सो ये फ्री स्टाइल में आप कर सकते हो। देन देर आर मोर एडवांस थिंग, लाइक जैसे हम एक फ्री स्टाइल में हम क्या करते हैं, लेट्स डू अ मेवन बिल्ड, है ना। हम एक मेवन प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। सो हाउ टू डू दैट? सो मैं क्या करता हूँ, मेवन बिल्ड, है ना। नॉट अ मेवन बिल्ड, मेवन बिल्ड हम जब जेनकिंस पढ़ें तब कर सकते हैं, बट ओके लेट्स ट्राई। सो मेवन जावा बिल्ड, ये मैं फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट यूज करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। अब मेवन में क्या होता है, आपको कोड चेकआउट करना पड़ेगा, दैट विल बी इन जावा। और वो जो कोड है आपका वो एक मेवन प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। सो आई फाइंड अ मेवन प्रोजेक्ट और उसको फिर मैं बिल्ड करूंगा, एंड लेट्स सी कि वो बिल्ड कैसे होता है, ठीक है। अभी बिल्ड मेवन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर्स है, आई एम नॉट डूइंग देयर। मुझे सोर्स कोड चाहिए ऑफ कोर्स, तो मैं क्या करूँगा, गिट यूज करूंगा, एंड देन आई नीड टू प्रोवाइड अ सोर्स कोड जहाँ पे मेरा जावा कोड है। ठीक, लेट्स सी। मैं फॉर्म प्रोजेक्ट्स, लेट्स सी हियर मेवन जावा बेस, आ गया। और यहाँ पे क्लिक जावा, जावा सैंपल लैब, यहाँ गया। एंड दिस हैज लाइक पॉम डॉट एक्सएमएल, है ना। पॉम डॉट एक्सएमएल इज फॉर वी1 प्रोजेक्ट। तो मैं इसको बिल्ड कैसे करता हूँ? इसको बिल्ड करने के लिए मुझे इसको चेकआउट करना पड़ेगा। सो मैं कोई भी HTTPS और एस ये पब्लिक है तो मुझे पासवर्ड नहीं डालना है, तो आई जस्ट पिक HTTPS, ना। तो मैं गया अपने जेनकिंस में, मैंने यहाँ पे डाला URL और मैं बाहर गया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा, विच इज़ फाइन, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ URL डालता जो नहीं होता, लाइक दिस इज फॉर संजय, जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये बोलता है कि भाई ये वाली रेपो को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, या तो ये एग्जिस्ट नहीं करती या फिर आपने पासवर्ड गलत डाला है ना, जो पे हमने अभी पासवर्ड डाला नहीं है, बिकॉज दिस इज पब्लिक, तो आप चेकआउट कर सकते हैं ना। अगर ऐसी कोई रेपो जो प्राइवेट होती है उसके लिए आपको पासवर्ड डालना, ओके। सो इसके अंदर कौन सी ब्रांच है, मेन ब्रांच, तो मैं यहाँ पे मेन यूज करूंगा। दिस इज द ब्रांच यू वांट टू चेकआउट। एंड अब ये चेकआउट होने के बाद में आपको करना क्या है ना। सो यू वांट टू रन सम मेवन कमांड, राइट। तो मैं ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इन्वोक टॉप टॉप लेवल मेवन टारगेट्स। अगर ये गेडल का प्रोजेक्ट होता है, इन्वोक गेडल स्क्रिप्ट ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वोक टॉप लेवल मेवन टारगेट करता हूँ। और टारगेट क्या है, मेवन बिल्ड, है ना। तो लेट मी सी कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं करता हूँ सेव। देखो मेवन, मेवन यूज किया है किसी ने? नहीं किया ना, राइट। मेवन भी बिल्ड टूल ही है, जैसे npm है, जैसे एंट है, जैसे गेडल है। तो जैसे npm में होता है npm इंस्टॉल, है ना, और npm रन, npm बिल्ड, npm टेस्ट, वैसे मेवन में भी होता है मेवन बिल्ड, मेवन टेस्ट। तो ये मेवन के बाद में जो है दैट इज अ टारगेट, जो आप पैकेज डॉट जेसन में डिफाइन करते हो कि भाई ये चले तो ये चलना चाहिए, ये चले तो ये चलना चाहिए। सेम थिंग इज फॉर इज विद मेवन। मेवन के अंदर भी गोल्स होते हैं, उनको गोल्स बोलते हैं, एंड वी आर डिफाइनिंग दैट गोल्स। तो मैं कह रहा हूँ बिल्ड करना है इसको, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ सेव, उसको मैं बिल्ड करता हूँ।
ये क्या करेगा, कोड चेकआउट करेगा और इट फेल्ड। क्यों फेल हो गया? कैन नॉट रन मेवन। ये तो आना ही था, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, मेवन मैं चला नहीं पा रहा क्योंकि मुझे मेवन नहीं मिला। इसको मेवन एक्चुअली में मेवन नहीं मिला, ठीक है। विच इज़ अ वैलिड रीजन। आप अगर देखोगे, ये आपकी मशीन है जहाँ पे जेनकिंस चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एमवीएन करूँ तो ये बोल रहा है एमवीएन इज नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि बिना एमवीएम एमवीएम को इंस्टॉल किए, ठीक है, मशीन पे, ओके, लाइक जेनकिंस आपको एक तरीका देता है कि आप मेवन डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो इन बिल्ड्स, है ना। तो कैसे करते हो? आई गो हियर, कॉन्फ़िगर बटन दबाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है वेयर इज टूल्स, ठीक है, फॉर्म, प्रॉपर्टी, सेटिंग्स, ग्लोबल सेटिंग, ठीक है, फाइन। कहीं पे विद एंड कहीं पे दिख रहा है क्या टूल्स का और चेंज? लाइक द टूल्स आर नॉट सेट। वेयर इज इवन? दीज आर जस्ट फाइव। इसने कहाँ दिया है? ओके, इट्स नॉट गिविंग। तो व्हाट आई कैन डू इज, ओके, आई डोंट वांट टू गो देयर, लाइक जब सेटिंग्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। बट इफ यू वांट टू रन लाइक मेवन, यू लेट्स इंस्टॉल मेवन फर्स्ट एंड देन यू सी के कैसे काम करेगा, ठीक है। सो मैंने जैसे मेवन किया इस मशीन पे, इसको मेवन नहीं मिला तो मैं मेवन इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। नाउ इट हैज़ मेवन। फील फ्री टू स्टॉप मी, लाइक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो, है ना, बिकॉज मैंने ये चलाया, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। पेज मैं फिर से बिल्ड कर देता हूँ। अब की बार मेरे पास मेवन है, सो इट शुड वर्क, विच इज नॉट। सो दिस टाइम मेवन बिल्ड चला। यहाँ पे आप देखो मेवन बिल्ड चलाया और इसने स्कैन किया प्रोजेक्ट को। बिल्डिंग में डेवोस फार्म ऐप 5.1, यहाँ पे कुछ वर्जन है, बिल्ड फेलियर्स, और कुछ बिल्ड फेलियर्स है, ये बोल रहा है कि लाइफ साइकिल फेज बिल्ड इज नॉट देयर। और क्या क्या है बिल्ड, क्या क्या वैलिड स्टेज और गोल है, यू कैन डू क्लीन, प्री क्लीन, डिप्लॉय, इंस्टॉल, वेरीफाई, प्री साइट। सो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेवन कंपाइल कर दूँ सो दैट मेरा एक बार ये कंपाइल हो जाए, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए देखो, मैं यहाँ पे ना ये लिंक्स है ना, ये बिल्ड का लिंक है, ये जॉब का लिंक है, ये मेरे फोल्डर का लिंक है, देन दिस इज अ होम फोल्डर। तो मैं सीधा यहीं जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और कन्फिगर कर रहा हूँ, ओके। अब ये गोल है नहीं तो मैं इसको कंपाइल पे कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, फिर से बिल्ड करता हूँ, एंड दिस टाइम इट शुड बिल्ड प्रॉपर्ली। जब कोई जॉब थोड़ी देर लेती है तो ये यू विल सी अ प्रोग्रेस आइकन हियर, है ना, एंड इफ इट इज गुड इट विल यू विल सी, ओके। ओके, सो यहाँ देखो इसने बिल्ड किया मेरी जॉब को, और इसमें बहुत सारे लॉग्स है, लाइक बहुत लंबे लंबे लॉग्स है, एंड एट द एंड माई कोड इज बिल्ड, ठीक है। सो यहाँ से आपको पता चला कि भाई आप चेकआउट कैसे कर सकते हो और कोई स्पेसिफिक टारगेट्स मेवन के कैसे चला सकते हो आप। जैसे हमने मेवन का टारगेट चलाया, यू कैन ऑल्सो डू मैनुअली शेल स्टेप, मेवन इंस्टॉल शेल स्टेप भी चला सकते हो आप, ठीक है। और जो लॉग्स ज़्यादा बड़े होते हैं सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। जब भी आप जेनकिंस जॉब में बहुत जिसकी जॉब में बहुत सारे कंसोल लॉग्स है ना, जेनकिंस क्या करता है, सारे के सारे एक साथ दिखाने की जगह एक ऊपर एक लिंक देता है कि भाई आपको अगर सारे लॉग देखने हैं तो आप ये क्लिक कर दो। अदरवाइज इसने कुछ लास्ट 100 लाइन्स और 200 लाइन्स आपको दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। इफ यू वांट टू सी मोर लाइक यू कैन डू दैट। ऑलराइट,
तो 3 बिल्ड हो गई हमारी, और दीज आर लाइक द कॉन्फ़िगरेशन वी हैड इन फ्री स्टाइल जॉब। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? नो। नो। अभी हमने बिल्ड किया, हमने कंपाइल किया, और अब कंपाइल के बाद में मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ जो हमने बिल्ड की है, ठीक है, इसको मैं कहीं अपलोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास? गिट पब्लिशर है, कमिट स्टेटस है, और बिल्ड स्टेटस। ये तो डेप्लिकेट हो गया। यू कैन पब्लिश जे यूनिट रिपोर्ट। तो मैं देखता हूँ मेरे पास इसके अंदर टेस्ट लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। आई कैन गो टू सोर्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ टेस्ट हैं, ऐप टेस्ट, और देखो मेरे पास यहाँ पे टेस्ट चल रहे कि नहीं चल रहे। ठीक है, देर आर सम टेस्ट हियर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं टेस्ट चलाता हूँ, है ना। लाइक जैसे हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेस्ट होते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक मैंने यहाँ पे टारगेट चलाया कंपाइल का। मैं क्या करता हूँ, 2 टारगेट चलाता हूँ, दो अ, दो दो बिल्ड स्टेप चला, दूसरा बिल्ड स्टेप डालता हूँ, एंड आई विल डू सेम मेवन टारगेट, और इस टाइम टेस्ट करता हूँ। ठीक है, और ये टेस्ट करने के बाद में क्या होता है, ये जो मेवन है आपके लिए जे यूनिट, ये एक्चुअल में जे यूनिट टेस्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपको उसको टेस्ट को विजुलाइज करना है। टेस्ट की रिपोर्ट्स निकलती है, एचटीएमएल रिपोर्ट बनती है। सो हाउ यू कैन यूज एचटीएमएल रिपोर्ट्स? यहाँ पे पोस्ट बिल्ड एक्शन में यू हैव पब्लिश जे यूनिट टेस्ट रिपोर्ट। ठीक, तो मैंने इसको क्लिक किया, एंड देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। ठीक है, ओह, अभी वन क्वेश्चन इज है, या यहाँ पे या गोल में हमने जो डिफाइन किया है, टेस्ट है, कंपाइल है, ये स्टेप्स का कोई लिस्ट भी है यहाँ पे, या हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं वहाँ पे? अगर जैसे आपने मेवन मेवन किया हुआ है ना, अगर आप जैसे आप नोड जेस आप जेएस डेवलपर है, तो हम्म। आपकी जो पैकेज डॉट जेएसएम में ऊपर स्क्रिप्ट के अंदर कुछ गोल्स या फिर टास्क आप सेट करते हो ना, करेक्ट? हाँ, स्क्रिप्ट सेट करते हैं, करेक्ट। करेक्ट, तो स्क्रिप्ट के अंदर वो टारगेट्स होते हैं कि बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, रन करना है, रन डेव कैसे करना है। तो वो जो हम्म। चीज़ें होती है, वैसे ही मेवन में भी होती है ना। तो मेवन में क्या? चीज़ें बाई डिफॉल्ट होती है, मतलब आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम्म। तो वो जो बाय डिफॉल्ट है वो आपको मेवन गोल्स के अंदर दिख जाते हैं। जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट है, ये प्रिपेयर एजेंट है, यहाँ पे कवरेज है। ठीक है, कुछ टारगेट आपको अलग से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। कुछ टारगेट ऐसे होते हैं जो मेवन में होते हैं, है ना। तो वो टारगेट आप मेवन माइनस माइनस हेल्प करोगे तो आपको वो टारगेट, उस जो जो पॉम डॉट एक्सेल में टारगेट अवेलेबल है, वो आपको लिस्ट कर देता है। ये मुझे कैसे पता चला कि कौन से टारगेट्स हैं? मैं आता हूँ एक बार यहाँ पे, ओके, तो स्टे ऑन द पेज। मैं क्या करता हूँ, एक बार तो पब्लिश यूनिट रिपोर्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी आप देखोगे जो मैंने एक बार फेल की थी, यहाँ पे इसने बोला था, मैंने बिल्ड से चला था, ठीक है, फिर बोला अननोन लाइफ साइकिल फेज बिल्ड, एंड द हम्म। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द गोल्स आर वैलिडेट, इनिशियलाइज, जनरेट सोर्स, प्रिपेयर सोर्स, ये सारी चीज़ें। ओके, ये लिस्ट इन द सेंस वहां पे डिफाइन किया गया है, वो वाला लिस्ट दिखा रहा है? हाँ, ये मेवन के अंदर ये बाई डिफॉल्ट रहता है। ओके। ठीक है, ओके। सो मैंने इसमें से जो मेरे को कंपाइल दिखा, तो मैंने कंपाइल कर दिया। नाउ आई कैन रन द टेस्ट, है ना। तो मैं टेस्ट चला के देखता हूँ, और इसमें मेरे पास में क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो मैंने बिल्ड किया, इट गोज हियर, अब ये टेस्ट चला रहा है ना। इस रनिंग टेस्ट, कुछ फेलियर है, ये बोल रहा है कि इज दिस रियली अ जेएन रिपोर्ट फाइल, योर कॉन्फ़िगरेशन मैचिंग टू। ठीक है, इसने 10 टेस्ट रन किए, 0 फेलियर, एरर 0, स्किप 0, मतलब सारे के सारे पास हो गए। ठीक है, बट हियर इट द जे यूनिट पब्लिशर स्टार्ट में, यहाँ पे देखो स्टेप पब्लिश जे यूनिट टेस्ट रिपोर्ट अबॉर्टेड बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन। तो उसको अ, जो एक एक्सएमएल फाइल होती है जे यूनिट रिपोर्ट्स को यूज करने के लिए, है ना, वो इसको नहीं मिली। ठीक है, तो वो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं एक्चुअल में, है ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं सर्च करूँ जे यूनिट, ठीक है, और अगर मैं इसी को कॉपी कर दूँ, एंड आई कैन जस्ट आस्क चैट जीपीटी को, है ना, कि
from below form.xml give me JUnit report. ओके, तो ये मुझे वो रिपोर्ट पास दे देगा जो मैं वेट इज स्लो फॉर दिस bit of time. मैं यहाँ से नहीं बैठा तो व्हाट आई कैन डू आई थिंक जस्ट टेक एन हैक. यहाँ पे गया मैं इसके अंदर डिपेंडेंसी सर्वर सुना क्यू समथिंग एल्स जिस मैं उसके अंदर टेस्ट रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ चीज नॉट ये चैट कुछ दिया नहीं दिया. आई कैन जस्ट डू JUnit test report. तो आई कैन जस्ट डू दिस. मुझे देखनी है कि वो टेस्ट रिपोर्ट्स कहाँ पे है. A1 प्रोजेक्ट, हाँ ये टारगेट श्योर फाइल रिपोर्ट्स. मैं आ गया कॉन्फ़िगर किया. आई कैन जस्ट पास द XML फाइल आ देना. यहाँ गया स्टार स्टार सेव करता हूँ. एक बार चला के देखता हूँ चलेगा नहीं चलेगा. ओके, तो रिकॉर्डिंग टेस्ट रिजल्ट इस वाइज को टेस्ट रिजल्ट मिल गए. अभी मैं जाता हूँ इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड में. सो नो टेस्ट नो फेलियर्स. यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, आपने स्टेप बिल्ड स्टेप चलाया, उसके बाद में पोस्ट बिल्ड स्टेप में आपने क्या बोला कि जो भाई जो टेस्ट आपने चलाया है उसकी रिजल्ट्स मुझे दे दो. ठीक है, अगर मैं टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, इसने देखा ये पैकेज के टेस्ट चले और ऐप टेस्ट चला और ऐप टेस्ट के अंदर इतने सारे टेस्ट थे और सारे के सारे पास हुए ना. अगर इसमें से कुछ फेल होता सो देन आई विल सी दोज फेलियर्स. ठीक है, अभी सारे के सारे टेस्ट पास हुए, सो यू विल सी अ ग्रीन ईयर. अब मैं किसी टेस्ट को फेल करने की कोशिश करता हूँ. सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है. मैं यहाँ पे गया, ऐप टेस्ट में गया एंड आई से कि 2 and 2 2 and 3 इज 5. मैं एक और टेस्ट लिखता हूँ यहाँ पे. 2 and 3 इज 9 है ना. एट 2 and 3 रिजल्ट इज 9. सो ये ऑब्वियसली ये फेल हो जाएगा क्योंकि 2 and 3 इज नॉट 9. तो मैं इसको कमिट करता हूँ डायरेक्टली एंड लेट्स सी. जब अब मैं चलाऊंगा अपनी जॉब तो व्हाट आई विल सी. फेल हो गया ना. सो इस टाइम क्यों फेल हुआ, ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड 9. अभी इसने टेस्ट चलाया तो ये बोला एक टेस्ट फेल हो गया, एक्सपेक्टेड 9 बट द रिजल्ट इज 5 विच इज लाइक ना. तो एक टेस्ट फेलियर हुआ. सो हाउ डू आई सी, लाइक यहाँ पे देखो क्लीन दिख रहा है. यहाँ पे आपको टेस्ट फेलियर दिखा रहा है कि एक टेस्ट फेल हो गया एंड यू कैन क्लिक दिस और ये बता रहा है कि दिस इज दैट. सो लाइक ये बताने का क्यों क्या रीज़न है, लाइक मैंने बिल्ड स्टेप चलाया. ओके, और बिल्ड स्टेप के बाद में मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आए है ना, और उस रिजल्ट को मैं किसी तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ. राइट, तो मैंने क्या पोस्ट बिल्ड एक्शन में क्या किया, JUnit पब्लिशर यूज़ किया.
और जेन प्रोड्यूसर को बोला कि भाई रिपोर्ट्स यहाँ पे है और तुम इसको दिखा दो। तो वो क्या करता है, जब ये चलेगा तो इस तरह से टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट में आपको टेस्ट रिजल्ट का फुल लिंक भी दिखेगा, जहाँ पे आप सारे टेस्ट के रिजल्ट्स देख सकते हो, है ना। ओके, सो यू सी ऑल पास्ट एंड देयर इज वन फेलियर। ओके, यहाँ यहाँ तक समझ आ गया सबको। एंड यू सी ग्राफ हियर, ये सारे प्लगइन से आ रहे हैं। देयर इज अ जे यूनिट प्लगइन इंस्टॉल्ड, जो आपको ये जे यूनिट की पोस्ट बिल्ड स्टेप देता है। जो आपको यहाँ पे स्टेप देख रहे हो, ऑल दीज आर, ये बिल्ड स्टेप जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल दीज आर कमिंग फ्रॉम प्लगइन। कुछ यहाँ पे मिसिंग होगा, तो आप क्या करोगे, उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे यार मुझे नोड के बिल्ड स्टेप नहीं दिख रहे, तो आप नोड का प्लगइन इंस्टॉल करो तो यहाँ पे नोड के प्लगइन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, नोड के स्टेप दिखना स्टार्ट हो। ओके, सो डिपेंड ऑन कि आपके प्लगइन्स क्या क्या इंस्टॉल है, एंड देन दे आर पोस्ट बिल्ड एक्शन। यहाँ तक समझ आ गया सबको। ओके, सो वी क्रिएटेड अ जॉब with parameters string, boolean, and choice. Okay? Create a job that check out code, build, test, post, build, it publishes, test in build. Okay? So this is something that you need to do. ये तो मैं यहाँ पे टर्स पेज पे डाल दूँ. So this is something you need to do. Okay? Like all right. So this is like homework for you, not now. You can create it. ये जनरली मैं ऑन रखूंगा, so you can practice, है ना. All right. So ये हमने देखा मेमो जार बिल्ड, इट इज स्टिल सेइंग कि भाई आउट ऑफ 3 बिल्ड, आउट ऑफ 5 बिल्ड 3 फेल्ड, सो इट इज नॉट गुड। ओके, सो मैं यहाँ पे बस इसको रिवर्ट कर देता हूँ सो दैट एक बार तो पास हो जाए। So, it मैं इसको रन करूंगा तो जस्ट से पास। ओके, तो अभी ये पास है। अब ये देखो ग्राफ पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो बता रहे थे कितने टेस्ट पास हुए कितने फेल हुए। सो आउट ऑफ लाइक ईयर, अभी मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्लीन दिख रहा है। ओके, स्टिल इट सेज के क्लाउडी है बिकॉज it hit there. Okay, so freestyle job, like there are options available. बहुत से केसेस में फ्री स्टाइल जॉब से आपका काम बन जाता है, बट नाउ लेट्स सी के व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल एज अ जॉब, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक पाइपलाइन जॉब, एक जॉब और बनाता हूँ। हेलो वर्ल्ड पाइपलाइन, एक हेलो वर्ल्ड बनाता हूँ विथ पाइपलाइन जॉब, और वहाँ हम देखेंगे कि वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री स्टाइल। तो यहाँ पे पाइपलाइन जॉब का एक ऑप्शन है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आपने पाइपलाइन के प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, है ना। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। नाउ आपको यहाँ पे थोड़े कम ऑप्शन दिख रहे हैं, जहाँ पे जो फ्री स्टाइल में आपको ऑप्शन दिख रहे थे ना, बिल्ड स्टेप नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, राइट। आपको पोस्ट बिल्ड स्टेप नहीं दिख रहा है ना। आपको एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा, राइट। अगर मैं इसी इसी जॉब को वापस मतलब यहाँ खोलूँ, हेलो वर्ल्ड विद पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर किया मैंने इसको, तो अगर आप देखोगे सोर्स कोड मैनेजमेंट आपको यहाँ नहीं दिख रहा, करेक्ट। ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं, एनवायरनमेंट आपको नहीं दिख रहा है, बिल्ड स्टेप आपको नहीं दिख रहा है, बिल्ड और पोस्ट बिल्ड एक्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। सो व्हाट यू सी इज टोटल 4 ऑप्शंस अवेलेबल आर देयर इन पाइपलाइन, ठीक है। तो जनरल सेक्शन सेम है, आप इसको पैरामीटराइज करना चाहते हो नहीं चाहते हो, ऑर्डर करना चाहते हो नहीं चाहते हो, और
और अदर ऑप्शन गिटहब प्रोजेक्ट ट्रिगर्स भी सेम ही है जैसे फ्री स्टाइल में थे. द ओनली चेंज इज हाउ यू डिफाइन योर बिल्ड स्टेप और एंड पोस्ट बिल्ड स्टेप्स, है ना. तो सो यू नीड टू राइट. सो आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मिल रहा है जहाँ पे आपको कुछ लिखना है ना. सो दिस इज वेयर यू नीड टू राइट अ कोड, है ना. सो दिस इज लाइक अ पाइपलाइन कोड. व्हाट इज पाइपलाइन? अ पाइपलाइन इज नथिंग बट अ स्क्रिप्ट जो जेनकिंस के बिल्ड स्टेप को यूज करके uh, एक जॉब बनाते हैं, ठीक है. सो how to write a pipeline script is another skill. So there are two types of pipeline uh, available, right? So अगर आप कोई भी pipeline बनाओगे, you can create two types of pipeline: declarative and scripted. Again, दोनों की डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव ना, एंड ये है स्क्रिप्टेड. स्क्रिप्टेड. सो डिक्लेरेटिव स्क्रिप्टेड में क्या फर्क है? सो डिक्लेरेटिव you have सम अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना. इसके अंदर भी अ, इसके अंदर स्टेप्स होते हैं. स्टेप से ऊपर स्टेजेस होती है, स्टेज के ऊपर स्टेजेस होती है. इन स्क्रिप्टेड वी ओनली हैव स्टेज. स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री. हम मैं बताऊंगा स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री क्या होता है, ठीक है. सो व्हेन यू वांट टू ट्राई लाइक यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट है और यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपको: पाइपलाइन फ्रॉम एससीएम, पाइपलाइन स्क्रिप्ट इफ यू वांट टू राइट इट, ठीक है. सो द पाइपलाइन, अभी हम डिक्लेरेटिव की बात कर लेते हैं, है ना. आपको यहाँ पे राइट पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है और आपको यहाँ पे कुछ सैम्पल्स मिल रहे हैं, है ना. तो मैं देखता हूँ गिटहब प्लस मेवन, क्योंकि हमने जो पहले किया था वो एक मेवन प्रोजेक्ट को बिल्ड किया था. तो उसी को पाइपलाइन में कैसे बिल्ड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है. तो मैं इसको सिर्फ क्लिक करता हूँ एंड देन यू विल गेट अ पाइपलाइन कोड, है ना. इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ सो सो दैट यू कैन सी इट फुल्ली. तो आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर पाइपलाइन और कर्ली ब्रेसेस. तो ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है. एंड देन यू डिफाइन एजेंट, ठीक है. एजेंट क्या होते हैं? लाइक हमने कल पढ़ा था एजेंट के बारे में. दे आर एक्चुअली नोड, है ना, जो जेनकिंस के साथ में अटैच रहते हैं. बाय डिफॉल्ट देयर इज वन बिल्ट इन एजेंट. जब जेनकिंस इंस्टॉल करते हो, जिस मशीन पे इंस्टॉल करते हो, वो एज एन एजेंट काम करता है. सो दैट इज अ बिल्ट इन एजेंट. सो यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी न्यू एजेंट. अगर आपको और ऐड करना है तो यू कैन ऐड इट हियर. सो दिस एजेंट इज फॉर दैट. आप टूल यूज कर रहे हो मेवन, ओके. सो वेयर इज दिस टूल? दिस टूल इज इन योर सेटिंग्स, है ना. आप यहाँ देखोगे सेटिंग्स में गया, यहाँ पे आपको टूल्स दिख रहा है, ठीक है. अगर आपको जेडीके यूज करना है, कौन सा जेडीके यूज करना है? जैसे जावा 17 यूज करना है, ठीक है. तो आप जावा होम डिक्लेयर कर सकते हो. आपके सिस्टम पे अगर जावा 11 है, जावा 17 है, तो वो जावा होम टाइप कर लो. या फिर इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल ऑटोमेटिकली यू कैन इंस्टॉल इट, ठीक है. आप जिप फाइल का डाउनलोड यूआरएल डाल के ये डाउनलोड कर सकते हो. बट लाइक दिस आर टूल, राइट. आपको अगर कोई टूल डाउनलोड करना है और यूज़ करना है, सो यू कैन डिफाइन टूल्स हियर. सेम जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यू कैन डिफाइन इन पाइपलाइन एज वेल. तो यहाँ पे मैं मेवन M3 करके यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है. यू डोंट नीड दिस. मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारी मशीन पे ऑलरेडी मेवन इंस्टॉल्ड है. देन यू सी यहाँ पे स्टेजेस है और स्टेजेस के अंदर ये एक बिल्ड स्टेज है. एंड देन यू हैव there is only one stage, build stage. Okay, we will convert more into more different stage, है ना. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? गिट चेकआउट कर रहा है. जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, ये गिट एक स्टेप है और एक एसएच स्टेप है ना. तो ये दो क्या स्टेप है? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसके अंदर जो हमारी पहले जॉब थी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे एक सोर्स कोड मैनेजमेंट स्टेप था. ये जो स्टेप है यहाँ पे क्या होता है? ये गिट चेकआउट होता है, ठीक है. सो दिस गिट चेकआउट इन पाइपलाइन यू राइट इट लाइक
git and the URL of the git repository, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने बिल्ड स्टेप में बोला कि मुझे एग्जीक्यूट शेल करना है, ठीक है। सो एग्जीक्यूट शेल इन पाइपलाइन इज रिटन एज एसएच, है ना। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स अवेलेबल है इन पाइपलाइन, दैट वी विल आल्सो कवर। तो यहाँ पे इसने एसएच चलाया, और जैसे यहाँ पे पोस्ट बिल्ड एक्शन है, यू ऑल्सो हैव पोस्ट हियर। तो इसने स्टेप्स चलाए, और इस स्टेप में, स्टेप के खत्म होने के बाद में क्या चलाना है, इसी हियर। ये बोल रहा है कि अगर ये सक्सेस हो तो ये जे यूनिट स्टेप चल जाए। सो दिस जे यूनिट इज नथिंग बट जो हमने अपने इस मेवन जावा बिल्ड के अंदर लास्ट में जे यूनिट का पोस्ट बिल्ड एक्शन सेटअप किया था, दैट इज लाइक दिस इन पाइपलाइन कोड। पाइपलाइन कोड में इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। एंड ये हमने आर्काइव आर्किटेक्ट नहीं किया था, तो आई जस्ट कमेंट इट आउट, हमें अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड देन दे आर लाइक पोस्ट बिल्ड एक्शन, ये स्टेप्स, तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ एक बार, ठीक है, और इसको बिल्ड करता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास सैम्पल ऐप थी, सैम्पल कोड था, उसी को हम बिल्ड कर रहे हैं। वो एक सैम्पल कोड आपको बताता है कि भाई किस तरह से स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। तो मैंने इसको क्लिक किया, और नाउ यू सी सम पाइपलाइन। तो जो पाइपलाइन कोड होता है, यू विल इन पाइपलाइन बिल्ड यू विल सी सम एक्स्ट्रा ऑप्शन। कौन कौन से ऑप्शन है? पाइपलाइन ओवरव्यू, ठीक है। तो पाइपलाइन ओवरव्यू आपको बताता है कि आपके आपके कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से स्टेजेस है। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेज थी, बिल्ड स्टेज, तो यहाँ पे बिल्ड स्टेज दिखा रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेज होती है तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेज दिखा रहा है। अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेज के साथ में पैरेलल स्टेजेस भी होती है तो वो उस तरह से भी दिखाता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं ये, ठीक। और फॉर द टाइम भी आपके पास में एक्स्ट्रा ऑप्शन है, पाइपलाइन ओवरव्यू, रीस्टार्ट फ्रॉम स्टेज, रीप्ले, एंड पाइपलाइन स्टेप्स। यहाँ पे पाइपलाइन स्टेप देखो तो यहाँ पे ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो एक पाइपलाइन था, उसके अंदर नोड था, नोड ब्लॉक के अंदर स्टेज था, स्टेज के अंदर गेट था, एसएस था, और जे यूनिट था। सो दोज आर यू कैन दोज आर द स्टेप यू कैन, ठीक है, फाइन। अब ये पाइपलाइन स्टेप चला आपके, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। लेट्स सी कि इसके अंदर हम और क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये मेवन वाला सब एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। आई जस्ट रिमूव दिस, और इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, की को दिस दिस इज बिल्ड स्टेप। मैं एक और स्टेप डालने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू ऐड वन मोर स्टेप, ओके, सॉरी, वन मोर स्टेज। चलो मुझे ये ऐसा करके करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन डू। हम मल्टीपल स्टेज एंड मल्टीपल स्टेप्स ले सकते हैं ना, एक स्टेज में मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, या एक स्टेजेस में मल्टीपल स्टेज हो सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट, या हो सकता है। ओके। अगर मल्टीपल स्टेप्स ऐड करने हैं तो सेम स्टेप्स ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करने हैं, या सिबलिंग स्टेप क्रिएट करना है? जैसे मैं यहाँ पे डाला, ठीक है, जैसे मैं इसको बोलता हूँ चेकआउट, तो हम्म। दिस चेकआउट स्टेप, ठीक है। और जैसे बिल्ड स्टेप है, दिस इज बिल्ड स्टेप, और यहाँ पे from steps, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, लेट मी रन इट। आई एम नॉट ग्रेट एट डिक्लेरेटिव पाइपलाइंस, बट लेट्स सी, ठीक। अभी ये चली है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, और मैं पाइपलाइन ओवरव्यू पे जाता हूँ, देन यू विल सी 3 स्टेजेस, राइट। चेकआउट, बिल्ड, पब्लिश, 3 स्टेजेस, राइट, यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। अब मान लो कि एक और स्टेज है टेस्ट वाली, वो कैसे डालेंगे? तो मैं यहाँ पे गया, कॉन्फ़िगर में गया, और यहाँ पे बिल्ड के साथ में एक मैंने बोला बिल्ड प्रॉड, बिल्ड डेव, ठीक है। तो मैंने बोला बिल्डिंग डेव पैकेज और डॉट पैकेज,
एंड बिल्डिंग, इसको मैंने सेव किया। अगर मैं बिल्ड करता हूँ, ओके, देन आई सी पाइपलाइन ओवरव्यू के अंदर मेरे पास में दोस्त होंगे, ठीक है। बट अभी आप देखो यहाँ पे ये प्रॉड और डेव साथ साथ में हो सकते हैं, राइट। सो हाउ डू वी डू पैरेलल? तो इसको पैरेलल करने के लिए क्या होता है, इन दोनों को मुझे पैरेलल स्टेप में डालना, ठीक है। और नाउ जैसे आप अभी पाइपलाइन पाइपलाइन आपको ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको कैसे चलाना है पैरेलल में? सो देयर इज अ पाइपलाइन सिंटेक्स, जिस पाइपलाइन तो ये पाइपलाइन जॉब है ना, तो आपको ये पाइपलाइन जॉब के नीचे पाइपलाइन सिंटेक्स करके दिखेगा। तो आप जब इसको क्लिक करोगे ना, तो आपको बताएगा कि सिंटेक्स क्या है, पाइपलाइन को कैसे यूज करते हैं। तो जब मैंने इस ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिख रहे हैं। लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेप्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हर जो स्टेप्स अवेलेबल है वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। बिल्ड अ जॉब, गिट चेकआउट, है ना। एक गिट है और एक और चेकआउट है, दोनों दे आर सेम है। अगर गिट वाला चेकआउट करना है तो गिट यूज कर सकते हो। नॉर्मल चेकआउट फ्रॉम एनी वर्जन कंट्रोल आप यू कैन यूज चेकआउट, ठीक है। एंड देन देयर आर मैनी मैनी अदर थिंग। अगर आपको शेल शेल कमांड चलाना है तो ऐसे करो, वो करना है ऐसे करो। तो अगर मैं जैसे चेकआउट है, ठीक है, तो चेकआउट जैसे करते हो, जैसे आपको फ्री स्टाइल में ये चीज़ें आती है, यहाँ पे भी वैसी चीज़ें आ रही है। आप बस उसको अ, जो पैरामीटर डालने हैं वो दे दो, एंड आई यू विल सी कि आपको ये चीज़ें कैसे बना के देता है, ठीक है। जैसे मैंने जनरेट किया, तो दिस इज द स्टेप यू कैन ऐड इन योर कोड। ये आप क्या करो, लेट मी जस्ट ओपन द पाइपलाइन जॉब, ठीक है। सीधा यहाँ गए और इसके अंदर आप एज अ स्टेप डाल सकते हो, जैसे जो स्टेप यहाँ दिखा रहा है ना, ये स्टेप दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपको ये कोडिंग नहीं चाहिए, चेंज लॉग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया तो वो चीज़ें हटा देता है। अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है, यहाँ मेन डाल दो जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट, तो ये जनरेट हो जाएगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और सीधा यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाला, एंड देन आई कैन सेव इट, आई कैन बिल्ड इट, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, चेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बोल रहा है, ओके मैंने एक्चुअली में एसएसएच वाला यूज़ कर लिया। लेट मी यूज़ HTTPS वाला, एंड आई कैन जस्ट क्लिक हियर, कॉन्फ़िगर, और ओके मुझे पाइपलाइन सिंटेक्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहीं पे डालता हूँ, तो मुझे क्या अपडेटेड सिंटेक्स मिलेगा, जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट। इसको कॉपी किया, एंड आई कैन गो हियर, इसको रिप्लेस कर दिया, सेव। इसको बिल्ड नाउ करेंगे, एंड आई शुड सी हियर ग्रीन बिल्ड, ग्रीन बिल्ड का जो चेकआउट भी कर रहा है, ठीक है। सो ये कोड के अंदर है, बट यू कैन ऑल्सो सी यू इसे चेकआउट में आपको देखोगे, चेकआउट में ये किया, बिल्ड ने ये किया, और डेव ने ये किया, ओके। सो पाइपलाइन सिंटेक्स में आपके जो अवेलेबल स्टेप्स है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। चेकआउट है, जैसे बिल्ड अ जॉब है, किसी दूसरी भी जॉब को बिल्ड करना है, डायरेक्टरी है, एरर्स हैं, सो लाइक ये मैसेज प्रिंट करता है सिंपली। सो अगर इसमें से जनरेट, हाँ। यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं हम, गिट का रिपोजिटरी यूआरएल दे रहे हैं। अगर मान लो कि वो प्राइवेट है एंड आई वांट टू प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स, तो वो क्रेडेंशियल स्क्रिप्ट फाइल में फिर विजिबल रहेंगे, इज इट? नहीं वो हम पढ़ेंगे, जब सेटिंग्स पढ़ेंगे ना, तो आपको वो क्रेडेंशियल भी पढ़ाएंगे। ओके तो ओके। आई विल शो यू कि प्राइवेट को कैसे चेकआउट करते हैं। या गॉट। सो ये आपके जो पाइपलाइन के अंदर जो चीज़ें यूज हो रही है, सो दो सिंटेक्स यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। तो एक डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर है, एजेंट इनपुट मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें कैसे बना, स्टेजेस कैसे डिफाइन करते हो, तो वो स्टेजेस दिखा दिया आपको। स्टेजेस के अंदर आपको स्टेज ऐड करना है, ठीक है। और स्टेज के अंदर स्टेप ऐड करना है, पैरेलल स्टेप करना है, सिक्वेंशियल स्टेप करना है, मैट्रिक्स चलानी है, ठीक है। सो दीज आई कीप इट ऑन यू टू एक्सप्लोर मैट्रिक्स। पर जैसे मेरे को मैं पैरेलल स्टेज चलानी है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या, स्निपेट में यहाँ पे आपको स्टेप्स अवेलेबल है। डिक्लेरेटिव के अंदर जो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन हम बना रहे हैं, उसके जो जो स्टेप्स है, सबसे ऊपर एजेंट होता है। सो यू कैन जस्ट डू दिस, तो एजेंट के लिए ये है, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए
स्टेजेस है ना, स्टेजेस के अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, स्टेज डाल सकते हो, ठीक है। और इसका कुछ नाम दे सकते हो, आई कैन से बिल्ड, ठीक है। और इसके अंदर स्टेप्स डाल सकते हो। अभी मेरे को पैरेलल चलाने हैं, तो आई कैन जस्ट ऐड पैरेलल स्टेजेस। तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। सो आई कैन जस्ट ऐड अ स्टेज, यहाँ पे पैरेलल स्टेजेस है। और आई कैन जस्ट ऐड मोर स्टेजेस है, कहीं नहीं डाल रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हम मल्टीपल ऑप्शन कैन सेलेक्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ वन और मोर स्टेजेस कैन बी इंक्लूडेड इन द पैरेलल, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल ब्लॉक इंक्लूड करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पैरेलल ब्लॉक को, और जो हमारी पाइपलाइन है उसको अंदर बिल्ड और प्लॉट को कैसे पैरेलली बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पैरेलल ब्लॉक कॉपी कर लिया, इट इज़ पार्ट ऑफ द स्टेजेस। तो मैं ये जो स्टेजेस जो है, ठीक है, ये यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और मुझे कॉमा पे डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो स्टेजेस है। लेट मी सी के यही सिंटेक्स है कि नहीं है। मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे ही अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको एक क्रॉस दिखाता है ना। सो इट सेज कि आपके इसके अंदर कुछ इश्यूज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किया और इसको अप्लाई करता हूँ, नाउ दैट इशू इज गॉन। अगर मैं यहाँ पे बोलता स्टेजी, ठीक है, और अप्लाई करता, इट्स नॉट शोइंग, सिंटेक्स एरर नहीं है। ओके, सो मैं इसको सेव करता हूँ एंड लेट्स रन इट। अगर सब सही हुआ तो ओके, सेज एक्सपेक्टेड अ स्टेज, ठीक है। सो कुछ एरर है मेरी इस पाइपलाइन के अंदर, और इस थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करता हूँ। And ये दो स्टेजेस हैं, लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स। यहाँ पे एक कोर्स भी करता हूँ, स्टेज एड इनपुट जनरेटिव, इसमें चला गया हाउ टू ऐड हियर। So okay, I can just go to this document and I can just say user guide and select acceptance, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पैरेलल, पैरेलल पैरेलल पाइपलाइन सिंटेक्स। यहाँ पे पैरेलल है, और यू कैन डू लाइक स्टेज, पैरेलल के अंदर स्टेज ये, दूसरा स्टेज ये, स्टेज ये। तो ये सिंटेक्स सही है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, करेक्ट। पैरेलल स्टेज, ओके, ठीक है, चलेगा क्या। ओके, सो यहाँ पे एक स्टेज दे रखा है, एक स्टेज दिया मैंने। आई नीड टू डिफाइंड अ बिल्ड स्टेज, और इस पूरे पैरेलल ब्लॉक को इसके अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शिफ्ट किया, स्लाइस सेव। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, ना इट इज अ ग्रीन। मैं यहाँ पे गया, नाउ यू सी कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल में चल रही है ना। ओके, सो आई मीन यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है ना। ये चीज़ें आप फ्री स्टाइल जॉब में नहीं कर सकते थे, करेक्ट। और यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन भी अच्छे से है। अगर आप फ्री स्टाइल जॉब के साथ में कंपेयर करो तो पाइपलाइन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ना। आप स्टेजेस डिफाइन कर सकते हो, आप पैरेलल स्टेजेस डिफाइन कर सकते हो,
ठीक है, अभी मैंने कंडीशनली कुछ नहीं किया है। ओके, लेट्स सी कि कंडीशनली कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे गया, यू कैन जस्ट डू लाइक कंडीशनल रन व्हेन कंडीशन, एंड मैं बोलूँगा कि भाई व्हेन नॉट जनरेट, तो आई डोंट, मेरे को वो सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। ओके, बट यू कैन, आई मीन यहाँ पे देखो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, यू कैन जस्ट अप्लाई लूप्स, अप्लाई कंडीशंस। ओके, आई मीन दैट इज लाइक कोड लाइक थिंग, है ना। सो मैं फिर से कॉन्फ़िगर में जाता हूँ, एंड देन यू कैन सी कि आप ये जो पाइपलाइन, आप जो जॉब है आप अपने कोड के थ्रू कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो, इस चीज़ पे स्किप कर सकते हो। यू कैन जस्ट पुट व्हेन 1 = 1, इस तरीके से कंडीशन डाल के, या फिर मतलब जैसे अगर किसी ने बोला कि अगर बिल्ड को ट्रू किया है तो ही चलाना है, तो ये बिल्ड स्टेज चलेगी, अदरवाइज स्किप हो जाएगी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सी कि वो इस कंडीशन कैसे लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरे को। ठीक है, इसको कॉपी किया। ओके, just give like ChatGPT a try. Not a try. Um, Pipeline syntax, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मेरे पास कंडीशंस है, फ्लो कंट्रोल। यहाँ पे दिस इज डिक्लेयर, ओके ये स्टेप्स है, स्क्रिप्ट्स है, एंड व्हेन का है, व्हेन या ठीक है, व्हेन दिस, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो बिल्ड है तब चले जब एनी ऑफ एक्सप्रेशन पैराम बिल्ड इक्वल्स, एनीवे लाइक ये जो बिल्ड है, मैं अभी एक बूलियन पैरामीटर डाल देता हूँ। ठीक? तो ये जो पैराम है, दिस विल कम फ्रॉम पैरामीटर्स जो आप डिफाइन करोगे। ठीक, सो हाउ टू डिफाइन दिस वेरिएबल, मैं इसको कॉपी किया, और ऊपर जाके आई कैन जस्ट डू बिल्ड विथ पैरामीटर्स, और इसके अंदर बूलियन पैरामीटर डाल दिया बिल्ड। ठीक है, तो अप्लाई किया, सेव किया। अभी बिल्ड विथ पैरामीटर में आपको बिल्ड करना है कि नहीं करना है, यू कैन जस्ट डू चेक और अनचेक। मैं अनचेक करता हूँ, लेट्स सी कि इट वर्क्स और नॉट। यहाँ पे बिल्ड हुआ, एंड देन यू सी, इस पे यहाँ गया, पाइपलाइन ओवरव्यू देखा, सो यू सी कि बिल्ड को स्किप मार दिया सिर्फ, है ना। सो व्हेन आई गो टू बिल्ड स्किप, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि द कंडीशन वाज फॉल्स। ओके, सो अगेन यहाँ पे आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। जब आप पाइपलाइन बनाते हो तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, स्किप कर सकते हो, लूप चला सकते हो। अभी मैंने मैट्रिक्स की बात नहीं की है, तो मैट्रिक्स जब आपको मान लो कि एक एक ही कोड बेस को मल्टीपल वर्जन के साथ में बिल्ड करना है, ठीक है, देयर यू कैन यूज मैट्रिक्स, है ना, एक मैट्रिक्स फंक्शन होता है। ठीक है, दोज ऑल्सो यू कैन यूज। ओके, यहाँ तक कुछ कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन? So I'll just give you an homework for this. Create a pipeline job uh, from from this that will check out, build, test, publish, optionally when optionally add parameters to enable, disable, test stage. For
stages and board build. I will उसको test stage. Okay. So ये आपको create a declarative pipeline especially. तो ये आपको एज अ होमवर्क करना है. मैं ये जो इंस्टेंस है ऑन रखूंगा, है ना. Just commit this to main branch. Okay. Okay. So I'll stop here. I'll give you like 10 minutes back. I did not take anything. Okay. Any question from today's session? Anyone? किसी को क्वेश्चन कुछ? क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट ये तब होगा जब हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे, तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बट आई थिंक ये ट्राई करेंगे तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ओके, या करेक्ट. तो दो होमवर्क है आपके लिए. देयर इज वन 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 फॉर फ्री. ये जैसे मैं दिखाता हूँ आपको. सो देयर आर टू व्हाट इज इट, टू होमवर्क्स फॉर यू. एक है फ्री स्टाइल जॉब जो मैंने आज बनाई थी. सो यू ऑल्सो नीड टू ट्राई इट. एक है पाइपलाइन जॉब. सो यू नीड टू जस्ट क्रिएट डिक्लेरेटिव पाइपलाइन. इसके अंदर ये 4 स्टेजेस हैं और यू नीड टू ऐड अ पैरामीटर टू एनेबल डिसेबल टेस्ट स्टेज, है ना. सो ये दो होमवर्क आपको करने हैं लाइक एट योर ओन टाइम. सेटिंग इट हियर. इसको क्लिक कर देता हूँ ना. ओके. Let me know if you have any doubt on these two. Okay, fine. So आप ये Jenkins open है. Create this two jobs in your own folders. And if you feel anything, कुछ भी अगर आपको लगता है कि you are not able to do it, हम इसको कल फिर से कवर कर लेंगे. So that you know the concept, main concept. जो मेन कंसेप्ट जेनकिंस के यही है, जॉब्स है. तो जॉब्स को जितना अच्छे से समझोगे, इस you will get more benefit out of. जेनकिंस में जॉब्स और जॉब्स ट्रिगर्स इसके अलावा और कुछ है नहीं ज़्यादा, नो. बट हाउ डू यू मैनेज स्टेप्स, कौन कौन से यूज़ करने हैं. सो ऑल दिस आर लाइक a knowledge base you gain after a lot of uses, है ना. Okay, I'll stop here and probably give you like time to do a hands on. तो हम जब कल मिलेंगे तो we'll just rephrase like recheck like what is the state.